नीरज, विपुल, शालिनी और प्रीति चारों एक ही ऑफिस में काम करते थे। बड़े दिनों के बाद एक लंबा वीकेंड आया था, जहां उन्होंने फ्राइडे को छुट्टी ले ली और आने वाले मंडे को नेशनल हॉलिडे था। तो थर्सडे की रात ही ऑफिस खत्म करके चारों निकल पड़े एक साथ एक छोटे से वेकेशन के लिए। उनकी बहुत दिनों की इच्छा थी शहर से दूर, जंगल के बीच किसी डाक बंगलो में छुट्टियां मनाने की। काफी रिसर्च के बाद उन्हें एक ऐसा डाक बंगलो मिला जिसके बारे में कोई नेगेटिव रिव्यूज नहीं थे, यानी कि भूत प्रेत की कहानियां नहीं जुड़ी थी उस डाक बंगलो के साथ। तकरीबन 6 घंटे की ड्राइव के बाद जब सारे लोग वहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा थके हुए थे और तुरंत सोने चले गए। सुबह जब उठे तो कमरे से बाहर का नजारा देख सबकी आंखें मानो अटक सी गई। चारों तरफ इतना घना जंगल और बीच में उनका ये डाक बंगलो। जंगल का ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ देर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर गप्पे लड़ाने के बाद सारे दोस्त रेडी होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। शालिनी शावर ले रही थी कि किसी ने जोर से उसके पीठ पर अपने नाखूनों से हमला किया। शालिनी हड़बड़ा गई और उसके गले से एक भयंकर चीख निकल गई। उसने तुरंत शावर बंद करके अपनी गर्दन घुमाकर आईने में अपनी पीठ को देखने की कोशिश की तो पाया कि पीठ पर किसी भी कटने या छिलने का निशान ही नहीं है। जलन भी धीरे धीरे कम होने लगी तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब वो अपने दोस्तों से मिली और उसने ये बात बताई तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और सब उस पर हंस पड़े। दूसरों की टांग खींचना, मजाक करना इन चारों की आदत थी, खासकर शालिनी और प्रीति की। इसलिए शालिनी को इस बात का बुरा नहीं लगा। सारे लोग काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे। पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 1 बज गए। सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और सबको बेसब्री से इंतजार था इस लंच का, जिसके बारे में इंटरनेट पर लोगों ने बड़े कमाल के रिव्यूज दिए थे कि कैसे जंगल के एक पोर्शन में, जो कि डाक बंगलो का ही हिस्सा है, वहां पर लंच का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि लोगों को जंगल के बीच में खाना खाने का अनुभव मिले। इसके लिए उन्हें डाक बंगलो के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना था, जो फासला तकरीबन 300 मीटर का था और मानो जैसे आप जंगलों के बीच से ही जा रहे हो। चारों वहां तक पहुंचे और उन्होंने हंसी मजाक करते हुए अपना लंच कंप्लीट किया। ये एक्सपीरियंस उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। शालिनी उठकर कैश काउंटर पर गई। वो वहां बात कर ही रही थी और उसकी पीठ उसके दोस्तों की तरफ थी। उसके दोस्तों ने जो देखा वो उनके यकीन के परे था। शालिनी की सफेद कुर्ती में उसकी पीठ की तरफ खून के लंबे लंबे निशान बन रहे थे, मानो जैसे किसी ने उसकी पीठ पर झपट्टा मारा हो। सबके चेहरे के होश उड़ गए थे जब उन्होंने शालिनी के उस घाव को नजदीक से देखा। ये निशान बड़े गहरे थे। मरहम पट्टी करवाकर सारे लोग वॉक करते हुए वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, उस 300 मीटर के जंगल वाले रास्ते को पार करते हुए कि अचानक प्रीति ने अपने आप को अकेला पाया। उसके दोस्त कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि अचानक उसकी नजर पेड़ों पर गई तो एक बंदर ने अपना सर बाहर निकाला और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा झुंड पत्तों से बाहर आ चुका था और जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। प्रीति ने डर के मारे दौड़ना शुरू किया। वो हांफते हुए जब एंड में पहुंची तो उसके सारे दोस्त वहीं खड़े उसका इंतजार कर रहे थे और उसे देखते ही कहने लगे, और तू कहां रह गई थी प्रीति? प्रीति ने उन लोगों को सारी बात बताई और अपना पैर दिखाया
जहां किसी के झपट्टे मारने का निशान था। सबकी चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि ये घटनाएं अब अजीब हो चुकी थी उनके लिए। सारे लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम चाहे जो हो जाए साथ में रहेंगे, ताकि एक दूसरे को कोई नुकसान ना हो। शाम के 4 बजे थे जब वो चारों डाक बंगलों से सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर गए। वहां की एक छोटी सी लेक में चारों पानी में गए और उन्होंने घंटों मस्ती की। सब कुछ ठीक पहले जैसा ही हो गया था कि ठीक तभी जब शालिनी ने पानी के अंदर डुबकी लगाई तो उसे पानी के अंदर ही एक आवाज सुनाई दी, बंदरिया। वो छटपटाते हुए बाहर निकली और बिना कुछ कहे अपने दोस्तों से वापस चलने को कहने लगी। पूरे रास्ते उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई ठीक उसके पीछे पीछे हो, जिसकी गर्म सांसें वो अपने कंधों पर महसूस कर पा रही थी। अचानक ही शालिनी के बढ़ते कदम रुक गए। वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पलटने की हिम्मत तो नहीं थी, पर पलटी तो पाया कि उसकी ड्रेस किसी कांटे में अटक गई थी। उसकी सांस में सांस आई। सारे रास्ते उसके दोस्त उससे पूछते रहे कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब कमरे में वापस आए तो उनका फोन बज रहा था। प्रीति ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, बंदरिया। उसने भी घबराते हुए फोन रख दिया और कुछ कहा नहीं। शालिनी और प्रीति के कहने पर बाकी के दोस्त मान गए और उन्होंने कल सुबह सुबह ही इस जगह से वापस जाने का फैसला कर लिया। नीरज और विपुल के बहुत फोर्स करने पर शालिनी और प्रीति बॉनफायर में जाने के लिए मान गए। चारों ने वहां बिना किसी परेशानी के बहुत मजे किए। ऐसा लग रहा था कि रात के अंधेरे के साथ ही सब डर मानो खत्म हो गया हो। वहां पड़ी एक बॉटल को उठाकर चारों ने ट्रूथ एंड डेयर गेम शुरू किया। बड़ी अजीब बात थी कि वो जितनी बाहर भी बॉटल घुमाते, उसका मुंह उन चारों की तरफ ना होकर एक खाली अंधकार वाली दिशा में रहती, मानो जैसे वो किसी के वहां होने का एहसास दिला रही हो। शालिनी ने कहा, बस एक आखिरी बार घुमाऊंगी, कि तभी उसके फोन का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बजा। उसने देखा कि उन चारों के ग्रुप में किसी ने उनकी ऑफिस कलीग सुष्मिता को ऐड किया था। उसके मुंह से तुरंत निकला कि यार, हमारे ऑफिस ग्रुप में इस बंदरिया को किसने ऐड किया? इतना सुनते के साथ ही प्रीति ने सामने पड़ी वो कांच की बोतल उठाई और किसी के रिएक्ट करने से पहले ही जोर से वो बोतल शालिनी के सर पर दे मारी और फिर टूटी हुई बोतल उसके पेट में घुसा दी और खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। देखते ही देखते 30 सेकंड के अंदर वहां खून की नदियां बह रही थी। नीरज और विपुल को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, कि तभी उनके व्हाट्सएप ग्रुप की नोटिफिकेशन फिर से बजी। उनके ग्रुप पर सुष्मिता के नंबर से एक वीडियो आया था जिसमें न्यूज एंकर बता रहा था कि कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉडी शेमिंग का शिकार होकर सुष्मिता नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली और इसके लिए उसने अपने सुसाइड नोट में शालिनी और प्रीति को जिम्मेदार ठहराया है, जो पूरी ऑफिस में उसे बंदरिया बंदरिया कह के चिढ़ाते थे। और उसने लिखा कि मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी।